भारत 1.3 अरब की आबादी वाला देश, जो यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से जाना जाता है। ऋषि मुनियों की भूमि, पवित्र नदियां, जप तप यज्ञ होम आदि नित्य कर्म। लेकिन वो क्या है जो हमसे जुड़ी हुई है सदियों से? जो कृषि उद्योग का आधार है, स्वास्थ्य समृद्धि की जननी है, जो करुणा से भरपूर है, जिसका दूध पीकर हम बड़े हुए, जो रोगों को हरती एवं पुण्य प्रदान करती है, जिसके नेत्रों में है सूर्य चंद्र, मस्तक में रहते हैं ब्रह्म। ये है गौवंश। हिंदू सभी जीवित प्राणियों को पवित्र आदर योग्य मानते हैं। एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सभी में ईश्वर अंश की अवधारणा है। पर इन सब में भी हम अपने जीवन में गाय के प्रति विशेष स्नेह व श्रद्धा रखते हैं। हम हिंदू मानते हैं कि हमारी 3 माताएं होती है। एक हमारी जन्म देने वाली माँ, एक भारत माता और तीसरी गौ माता। गौ माता इसलिए वो हमारा जीवन भर पालन पोषण करती है। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि गाय जो है ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और जब भी हमारा किसी का जन्मदिन है, किसी को सेलिब्रेट करना है कुछ, तो भी हम गौशाला उस दिन जरूर जाते हैं। In India, cow is actually treated as goddess, and it's not about they are not just the milk providers, and they really have a very good religious effect. Like if we talk about various deities, like whom we actually pay obeisance. If I talk about Shiva, where cow has been always treated as a steed. If I talk about Krishna ji has always spent a lot of childhood, he has done a lot of activities in his childhood with cows, and he's been very famous accordingly. है ना, ये जन्म ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਲਕ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ बर्थडे पार्टीज ਤੇ ਜਾਂ कोई भी फंक्शन ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ गौशाला जाते हैं। हम गौ माता की सेवा करें, जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वैसे गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। हिंदुओं के लिए गाय अन्य सभी प्राणियों का प्रतीक है। गाय धरती माता का प्रतीक है। गाय जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। गाय इतनी उदार है कि पानी, घास और अनाज के अलावा कुछ नहीं लेती है। हर भारतीय त्योहार में यूं तो गौ माता का महत्व है, लेकिन गौ माता को समर्पित एक विशेष उत्सव है गोपाष्टमी। गौ माता को सुंदर कपड़ों से सजाना, पूजन करना व मिष्ठान आदि का भोग लगाकर समाज उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। गौशाला में जैसे ही हमने चरण रखे और हमें ऐसा लगा कि हम एक ऐसे संस्कृति की ओर जा रहे हैं जो कि जिस संस्कृति को हम भूल चुके हैं। और गोपाष्टमी पर हम यहाँ आके हमें ये अनुभव हुआ कि जितने भी लोग निराश हैं उसे गाय माता की शरण में आकर आशा की किरण दिखती है। और यही हमने आज अनुभव किया। अपनी फैमिली साथ आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ गाय माता की पूजा को देखकर कैसे लोग दीपक जला रहे हैं, कैसे माता की पूजा कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमें नज़रों से कोई बचा नहीं सकता, पर अगर गाय की पूँछ को भी हम 3 बार अपने सर से घुमाएं तो कहते हैं कि उसकी नज़र भी उतर जाती है। पुरातन भारत में गाय हर घर में एक सदस्य की तरह रहती थी और एक माता की तरह परिवार का भरण पोषण करती थी।
अनाज की कमी होने पर भी गौ माता द्वारा मिले दूध, दही इत्यादि के कारण कोई भूखा नहीं सोता था। गरीब से गरीब घर को भी गौ माता का सुख मिलता था, क्योंकि गौपालन आसान था। हर गांव में गाय के घास चरने के लिए चरगाह होता था। गाय के गोबर व गौमूत्र का इस्तेमाल चूल्हे का ईंधन, खेती के लिए खाद से लेकर आयुर्वेदिक चिकित्सा तक में होता था। यही गौ माता 1857 में हमारे देश में आजादी की लड़ाई के शुरुआत का कारण बनी। बंदूक की गोलियों में गाय की चर्बी होने की जानकारी होने से क्रुद्ध भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। गौ माता की जय का नारा बुलंद करते हुए हजारों भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर हमला कर सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों व सिपाहियों को ढेर कर दिया। धीरे धीरे करके हमारा जो है इस गौवंश का जो इतना महत्व रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसके उपयोग को इतना महत्व दिया गया कि एक किस्म से हमारे सनातन धर्म में ये गौवंश के रूप में माना गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था तो पोखरण में पोस्टेड था, हालांकि वहाँ पे 6-7 महीने में रहा। सीमा पर तारबंदी हो रखी है और बहुत सारे लोग राजस्थान में भी जो है, जैसे देखा है राजस्थान के बोले सभी जगह में, राजस्थान में भी जो गाय उपयोगी नहीं रहती छोड़ देते हैं और ऐसे ही बछड़े उनको भी छोड़ देते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो ये ढोरों में जो रेतों के टीले हैं हमें घूमते रहते हैं, जहाँ इनको कुछ मिलता है खाने के लिए लेते हैं। पानी वहाँ नहीं है, तो हमारी जो सीमा सुरक्षा बल की जो बॉर्डर आउट पोस्ट हैं उन पर जो बिल्कुल सीमा से जुटी हुई हैं, 150, 200, 300 गज पीछे हैं, वहाँ पे पानी की भी कमी है। लेकिन हमारे वाटर टैंकर जो होते हैं, पानी के टैंकर लेके जाते हैं हमारे जवानों के लिए पानी। वहाँ पे मैंने देखा है कि जवान बड़े ही ध्यान से पानी का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी पानी बचा सकें, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, उसको फेंका नहीं जाता है। या तो उसको पौधों की जड़ में डाला जाता है, नहीं तो वहाँ हौदियाँ बना रखी हैं इन गायों के लिए। शाम को गाय चरने के बाद में सारी की सारी वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। एक एक पोस्ट पे 50-50, 60-60, 100-100 गाय भी इकट्ठी होती हैं। या जो भी सटे हुए शहर हैं बॉर्डर के साथ साथ, वहाँ से जवान खुद के पैसे खर्च करके इनके लिए चारा, गुड़ और जो भी फीड इत्यादि ला के इनको खिलाया जाता है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक दृश्य देखने को मिला मेरे को, ये मेरे को अनुभव मिला। आज भी आधुनिक युग में गाय का महत्व बरकरार है। गाय से अनेकों प्रकार के लाभ हो रहे हैं। देश विदेश में होने वाले हजारों शोधों के माध्यम से गौमूत्र एवं पंचगव्य चिकित्सा एक व्यापक और प्रभावी चिकित्सा के रूप में समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। गाय के गोबर से बने कंडे हवन में काम आ रहे हैं। शवगृहों में गोबर से बने लकड़ी के गुटकों का प्रयोग हो रहा है। प्राकृतिक गुणों से भरपूर केमिकल रहित पेंट का निर्माण गोबर व गौमूत्र से हो रहा है। गोफिनाइल, मॉस्क्वीटो रेपेलेंट जैसे गोबर व गौमूत्र से बने अनेकों उत्पाद आजकल आपको लोकल बाजार व ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ये कहे कि गाय दूध ही नहीं सोना भी देती है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर B.A. गोलकिया ने अपनी टीम के साथ 4 सालों की रिसर्च के बाद गिर गाय के मूत्र से सोना निकालने का दावा किया है। देसी गाय के पीठ पर एक बड़ा कुबड़ होता है जिसमें सूर्य केतु नाड़ी मौजूद होती है। पूरे पशु जगत में सिर्फ देसी गाय ही ऐसी प्राणी है जिसमें सूर्य केतु नाड़ी मौजूद है। सूर्य केतु नर्व का सोलर किरणों के साथ सहयोग ही उसके ब्लड में सोने के कण पैदा करता है। गाय के दूध और गाय के अन्य बॉडी फ्लूइड्स में ये कण मौजूद होते हैं। केवल इसी कारण से देसी गाय के दूध, मक्खन और घी में गोल्डन रंग होता है। ये नाड़ी जर्सी गाय में नहीं होती। लेकिन क्या गाय को मां कहने का कारण सिर्फ गाय की कृषि प्रधान देश में उपयोगिता मात्र है,
या और भी कोई कारण है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये एक ऐसा ही मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें किसी भी इंसान को सम्मोहन के जरिए उसकी बीती जिंदगी की यादों में ले जाया जा सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जरिए किसी भी इंसान के पिछले जन्म की घटनाओं तक पहुंचा जा सकता है। हजारों योगियों ने निरंतर इस पर प्रयोग करके ये अनुभव किया कि वो जितने पीछे लौटते हैं, जब तक याद आती है तब तक मनुष्य के जन्म होते हैं, लेकिन मनुष्य के जन्मों के पीछे जो स्मरण आना शुरू होता है वो गाय का जन्म शुरू हो जाता है। Science shows that cows are bright, sentimental and full of emotions. Various neuroscientists from all across the world have discovered that cows do have emotions like humans do. Recently, the National Department of Health and US Department of Agriculture have discovered that in Indian cow there are around 22,000 number of genes, and 80% of them matches with those in human beings. Now it is very surprising that we are carrying, or cow is carrying, human genes. There is a soul-to-soul connection between the two species. आप सभी ने डार्विन का सिद्धांत तो सुना ही होगा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, पर आपने कभी विचार किया शारीरिक रूप से मानव भले ही बंदरों जैसा है, पर आत्मिक दृष्टि से मनुष्य बंदरों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जिस प्रकार के सात्विक बुद्धि, विवेक, त्याग, दया, परोपकार आदि के जिन भावों से भरे हैं, उन पर विचार करें तो पाएंगे कि आत्मिक रूप से हम गाय के ज्यादा करीब हैं। अगर आप कभी गौ माता की ममता से छलकती आंखों को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मनुष्यों के प्रति कितनी करुणा है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखों में गाय का भाव होता है और शरीर में बंदर की व्यवस्था होती है। छोटे बच्चे को देखें तो शरीर तो उसके पास बिल्कुल निपट बंदर का होता है, लेकिन आंख में झांकें तो गाय की आंख होती है। अगर आप कभी गाय के पास जाते हैं तो उनकी आंखों में जरूर देखें। आप पाएंगे कि उनकी आंखों में कोमलता है, सरलता है, मानवीयता है, प्रेम है। किसी नवजात शिशु की आंखों में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। गाय मां है उन्हीं अर्थों में जिन अर्थों में बंदर पिता है। और डार्विन ने फिक्र की शरीर की, क्योंकि पश्चिम शरीर की चिंता में संलग्न है। इस देश ने फिक्र की आत्मा की, क्योंकि ये देश आत्मा की चिंता में संलग्न है। इस देश को इसकी बहुत फिक्र नहीं रही कि शरीर कहां से आता है, कहीं से भी आता हो, लेकिन आत्मा कहां से आती है ये हम जरूर जानना चाहते रहे हैं। इसीलिए हमारी एम्फेसिस शरीर के विकास पर न होकर आत्मा के विकास पर गई है। लेकिन क्या गाय के पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स हो और उनका स्ट्रेस रिमूव हो? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जाने माने क्वांटम वैज्ञानिकों के शोध ने साबित कर दिया कि एनर्जी ही पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। ये हम में और हमारे आसपास है। वस्तुतः संसार के सभी पदार्थ अंततः कंडेंस्ड एनर्जी ही हैं। प्रत्येक जीव एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा लो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर होती है तो पदार्थ बनते हैं। मनुष्यों, जानवरों आदि को भौतिक शरीर मिलता है। इसके आसपास के वेरी हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के ऊर्जा क्षेत्र से बनता है ऑरा, जो कि आभा मंडल के रूप में जाना जाता है। ऑरा किसी इंसान या स्थान की वो बाहरी सतह या परत है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अलग अलग रंगों की कुछ लेयर्स होती हैं जिनका एक अपना ही डिजाइन होता है जो हर वस्तु और इंसान के आसपास होती है। मॉडर्न स्कैनर और फोटोग्राफी से इंसान या किसी वस्तु की ऑरा जान सकते हैं। ऑरा एक्चुअल में हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड है जो हमें कई प्रकार के नेगेटिव एनर्जी से बचाती है, हमें रेडिएशन से बचाती है। तो ये जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी ऊर्जा हमारे भीतर रहेगी, या यूं कहें
कि हमारे भीतर जितनी ज़्यादा ऊर्जा है, जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, जितनी ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांग है, उतनी ही ज़्यादा हमारी ये ऑरा स्ट्रांग होगी। कई बार हम खुद अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों से मिलकर हमें आत्मिक शांति का अनुभव होता है, तो कुछ से मिलकर जल्दी से छुटकारा पाने का मन होता है। दरअसल ऑरा से ही किसी व्यक्ति की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी के प्रवाह को पहचाना जाता है। जितना भी हम नेचर से जुड़ते हैं, नेचर की चीज़ों से हम रिलेशन बनाकर रखते हैं, उतना ही हमारा आभा मंडल ऑरा स्ट्रांग रहता है और हम बीमारियों से धीरे धीरे निजात पा लेते हैं। सनातन धर्म के अनुसार कुछ विशेष वनस्पति व जीव जंतु पूजनीय कहे गए हैं, क्योंकि उनका सकारात्मक आभा मंडल का विस्तार अधिक होने के कारण वो शांति व स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वेदों पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च द्वारा किए गए शोध के मुताबिक तुलसी की आभा मंडल 6.11 मीटर तक होती है। इसी कड़ी में जब हम बात करते हैं आभा मंडल को आसान तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की, खासकर उन रोगियों के लिए जो रोगी मानसिक तौर पर बहुत अवसाद में रह रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक रिसर्च है, एक सर्वे किया गया है, 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है, यानी कि हमारे ब्रेन की इस तरीके की प्रोग्रामिंग, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग, जिस वजह से हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित सप्त चक्कर अनबैलेंस होते हैं और हमारा ऊर्जा क्षेत्र ऑरा आभा मंडल कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमें बीमारियां घेर लेती हैं। कई सारे उपचार करने के बाद भी कई बार जो प्रोसेस है वो स्लो चलता है और बहुत लंबे समय तक कई उपचार करने पड़ते हैं। एक सिंपल उपचार पद्धति, या जिसे आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि आभा मंडल को विकसित करने का, आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने की तकनीक हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारी परंपरा रही है। बचपन में आपने सुना होगा कि गायों को चारा देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और कई बार आपने गौशालाओं में भी देखा होगा कि गायों की प्रदक्षिणा की जाती है। गायों की प्रदक्षिणा करने से कैसे मनोकामना पूर्ण होती है, या गायों को सहलाने मात्र से हमारी बीमारियां दूर होती हैं। तो ये जो बात है, इसको सुनने से कई पढ़े लिखे लोग या विदेशी लोगों ने हमारी इस परंपरा का मजाक उड़ाया, लेकिन आज इस परंपरा को काउ कडलिंग के नाम से इस परंपरा को अपने देशों में प्रचलित कर रहे हैं वही विदेशी लोग जो उस समय हमारे पर हंस रहे थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी ऑरा साइंस है और बहुत बड़ा विज्ञान है। गायों की जब बात की जाती है तो बात की जाती है देसी गायों की, ना कि विदेशी गायों की, क्योंकि देसी गायों की ही बात क्यों की जाती है? देसी गायों का एक अपना आभा मंडल है, एक अपना ऑरा है, जो कि रिसर्च करने पर 120 फीट के रेडियस में पाया गया, यानी कि कम से कम 16-17 मीटर का, या फिर चारों तरफ से अगर 30-30 फीट का लिया जाए तो इतना पावरफुल ऑरा किस प्रकार इस देसी गाय का है। इसके पीछे जो साइंस है वो है जो सूर्य से निकलने वाली गो किरण का बहुत बड़ा रहस्य। सूर्य से निकलने वाली गो किरण या तो धरती खींच लेती है या गौ खींच लेती है, गाय खींच लेती है। जैसे ही एक व्यक्ति उसके आभा मंडल से गुजरकर बाहर निकलता है तो उस व्यक्ति विशेष का आभा मंडल, अपना आभा मंडल 2 गुना या 3 गुना बड़ा हुआ पाया गया। भारतीय योग और आयुर्वेद को अपनाने के बाद अब विदेशों में तनाव दूर करने के लिए एक अनोखी थेरेपी अपनाई जा रही है, जिसका नाम है काउ कडलिंग, जिसे काउ हगिंग भी कहते हैं। इसका मतलब होता है गाय को गले लगाना। यूरोपियन देशों के बाद ये सुविधा न्यूयॉर्क में शुरू हो गई है, जहां लोग गाय को 1 घंटे गले लगाने के लिए $75 से $300, करीब 5200 से 20,000 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक गाय की गर्दन और पीठ की तरफ सहलाने से लोगों को बड़ा आराम मिलता है। गाय को सहलाने से इंसानों के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जो तनाव कम करने में सहायक होता है।
लेकिन भारत ही एकमात्र देश है जहां लाखों गौवंश है, जिनके दर्शन के लिए आप नजदीकी गौशाला में जा सकते हैं और आपको कोई पैसे भी नहीं देने होंगे। पूरे भारतवर्ष में देसी गाय की करीब 37 नस्लें मौजूद हैं, जिसमें मुख्यतः गिर, साहीवाल, थारपारकर आदि नस्ल की गायें प्रमुख हैं। इन गायों की देखभाल और इलाज हेतु धार्मिक संस्थानों द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं। आप जब भी किसी प्राकृतिक गौशाला में जाएंगे, आपका मन हर्षित प्रफुल्लित हो उठेगा। श्री आशाराम जी गौशाला प्राकृतिक ढंग से बनाई गई है। यहाँ के सकारात्मक वातावरण के कारण यहाँ आने वालों की सारी थकान दूर हो जाती है एवं मन स्वतः ही शांत हो जाता है। श्री आशाराम जी की गौशाला का निर्माण करते समय पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले एवं गौशाला का सौंदर्य बढ़ाने वाले पीपल, आंवला, तुलसी एवं नीम के वृक्षों की भरमार है। वास्तव में मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य है इस गौशाला का। संत श्री आसाराम जी गौशाला। यहाँ पर हर प्रकार की गायों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। जैसे दूध देने वाली बूढ़ी एवं बीमार गायों के साथ साथ छोटी बच्चियों के लिए भी अलग अलग बाड़ों का व्यवस्थित ढंग से निर्माण किया गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं इन गायों की दिनचर्या पर, जो बिल्कुल अलग ढंग से व्यवस्थित की गई है। सबसे पहले सुबह 5 बजे सभी गायों को अपने अपने बाड़ों से खुले मैदान में भेज दिया जाता है ताकि बाड़ों की सफाई की जा सके। क्रिया दिन में 2 बार होती है। इसमें हम बाड़े की साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना और जो गायों का हरा चारा होता है उसको काट कर गायों तक पहुंचाते हैं। और इसी में हम गायों की मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। जो गाय बीमार होती है उनका इलाज करा जाता है। गौशाला में बहुत सारी सेवाएं होती हैं।
कई बार तो सेवाएं करते करते हमारा पूरा दिन ही सेवा में चला जाता है, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गौ माता की सेवा के रूप में इसको करते हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। लगभग 3 घंटे बाद सभी गाय वापस अपने अपने बाड़ों में आ जाती हैं, जहां उन्हें हरा चारा और दलिया डाला जाता है। गौशाला में सप्तगौ मंदिर भी है। इसमें 7 रंग की 7 गायें हैं, जिनकी परिक्रमा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सृष्टि के निर्माण में जो 32 मूल तत्व घटक के रूप में हैं, वे सारे के सारे गाय के शरीर में विद्यमान हैं। अतः गाय की परिक्रमा करना अर्थात पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना। गाय जो श्वास छोड़ती है वो वायु एंटीवायरस है। गाय द्वारा छोड़ी गई श्वास से सभी अदृश्य एवं हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। गाय के शरीर से सतत एक दैवीय ऊर्जा निकलती रहती है, जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। यही कारण है कि गाय की परिक्रमा करने को अति शुभ माना जाता है। यहाँ पे हम नियमित रूप से आते हैं। महीने में कई बार 1 बार 2 बार हम आते हैं। जिस समय मेरे को बेबी होने वाला था, उस समय मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। तो उस समय मुझे बापूजी के सत्संग की एक बात याद आई। तो बापूजी बोलते हैं कि जो लोग गौशाला में जाते हैं, गौ सेवा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, तो गर्भधान जब हम करते हैं उसके बाद जितना भी वो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं गौशाला जाऊं। उसके बाद मैं फिर नियमित रूप से गौशाला आने लग गई। तो उसके बाद फिर हमने स्कैन करवाया, तो फिर मेरे को पता चला। तो फिर डॉक्टर्स बोले कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो गौ कृपा है, ये उसका प्रभाव है हम पे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमें गौशाला में जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो गौ है उससे हम बहुत कुछ लेते हैं, वो हमें बहुत कुछ देती है। तो मेरे जीवन का तो ये अनुभव है कि मैंने तो यहाँ पे आके बहुत कुछ पाया है। आज का जीवन जो है इतना तनाव भरा है, इतना स्ट्रेस से भरा हुआ है, लेकिन जैसे हम इस गौशाला में अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ की एक पॉजिटिविटी जो एनर्जी है वो एकदम से सब तनाव से, सब चिंताओं से दूर कर देती है। जो हरा चारा गायों को खिलाया जाता है वो उन्हीं गायों की बनी खाद व गौमूत्र आदि कीटनाशक का उपयोग करके उगाया जाता है। संत श्री आसाराम जी गौशाला में मुझे सेवा करते हुए 15 साल हो गया। यहाँ जो गायों की सेवा करते हैं उसमें हरा चारा हम खुद उगाते हैं, लगभग ऑर्गेनिक होता है। खाद का उपयोग बहुत कम करते हैं, अपनी गाय के गोबर का उपयोग करते हैं।
फीड भी हम खुद बनाते हैं। फीड में जैसे गेहूँ, मक्का, चना चूरी, चोकर वगैरह वगैरह, DOC वगैरह मिलाते हैं थोड़ा। लेकिन बाहर के जो हम फीड खरीदते हैं उसमें कुछ मिक्सअप होता है। हम यहाँ पे जो तैयार करते हैं उसमें मुझे पता होता है हमने ओरिजिनलिटी इसमें कितना। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ।